ओणम केरला में बहुत ही खास समय होता है। ये खुशी का, दावत का और साथ रहने का समय होता है। ये फसल का त्योहार सभी मलयालियों के दिल के करीब होता है। वो इसे बहुत जोश और प्यार से मनाते हैं। ओणम अपने प्यारे राजा महाबली का स्वागत करने का समय है। लोग अपने घरों को सजाते हैं और स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं। हवा में संगीत, नृत्य और हंसी की गूंज होती है। ओणम सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाता है। ये परंपराओं को संजोने और उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का समय है। ओणम पौराणिक कथाओं, इतिहास और संस्कृति का एक जीवंत ताना बाना है। ये केरल की भावना का प्रमाण है, जहां हर घर उत्सव का महल बन जाता है। ओणम राजा महाबली की कथा का जश्न मनाता है। महाबली एक बुद्धिमान और दयालु असुर राजा थे। उन्होंने केरल पर प्रेम और निष्पक्षता से शासन किया। उनका शासनकाल स्वर्णिम युग था। देवता महाबली की लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी। विष्णु ने वामन नामक एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया। उन्होंने महाबली से सिर्फ 3 पग भूमि मांगी। अपनी उदारता के लिए जाने जाने वाले महाबली मान गए। फिर वामन विशाल रूप धारण कर 2 कदमों में स्वर्ग और पृथ्वी को नाप लिया। तीसरे कदम के लिए महाबली ने अपना सिर भेंट कर दिया। महाबली की भक्ति से प्रभावित होकर विष्णु ने उन्हें एक वरदान दिया। वो साल में एक बार अपने राज्य आ सकते हैं। इसे ओणम के रूप में मनाया जाता है। ओणम की जड़ें प्राचीन केरल में बहुत गहरी हैं। ऐतिहासिक अभिलेखों में सदियों पहले ओणम समारोह का उल्लेख मिलता है। यह राजाओं और उनके दरबार द्वारा मनाया जाने वाला एक शाही त्योहार था। समय के साथ ओणम सभी के लिए एक त्योहार बन गया। यह विकसित हुआ, स्थानीय परंपराओं और मान्यताओं को शामिल करते हुए। इन परिवर्तनों के बावजूद ओणम का सार वही रहा है। ओणम एक सामंजस्यपूर्ण अतीत की याद दिलाता है। यह केरल की कृषि जड़ों का उत्सव है। यह प्रकृति की उदारता के लिए धन्यवाद देने का समय है। ओणम की स्थायी अपील पीढ़ियों को जोड़ने की क्षमता में निहित है। यह केरल की सांस्कृतिक पहचान के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच एक सेतु है। भाग 4, परंपराओं का ताना बाना। ओणम परंपराओं और रीति रिवाजों का एक जीवंत चित्र है। 10 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार के हर दिन का अपना महत्व है। लोग अपने घरों को पूकलम से सजाते हैं, जो फूलों की जटिल व्यवस्था होती है। महिलाएं पारंपरिक कसावू साड़ी पहनती हैं, जो पवित्रता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। वे स्वादिष्ट नाश्ता और मिठाई बनाती हैं। बच्चे घर घर जाकर ओणम के गीत गाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। हवा पारंपरिक संगीत और नृत्य की लय से जीवंत है। पुलिकली एक बाघ नृत्य और कैकोट्टिकली एक महिला नृत्य लोकप्रिय नजारे हैं। ओणम धार्मिक सीमाओं से परे है। यह सभी समुदायों द्वारा समान उत्साह के साथ मनाया जाता है, जो इसे एकता और सद्भाव का सच्चा प्रतीक बनाता है। भाग 5, भव्य ओणम सद्या। ओणम सद्या किसी और चीज की तरह दावत नहीं है। केले के पत्ते पर परोसा जाने वाला यह केरल के बेहतरीन शाकाहारी व्यंजनों का पाक सिम्फनी है। 26 से ज्यादा व्यंजन प्यार और देखभाल से तैयार किए जाते हैं। तीखे आवियल से लेकर मीठे पायसम तक, हर डिश का अपना अनोखा स्वाद और सुगंध होता है। सद्या केरल की समृद्ध पाक विरासत का उत्सव है। यह सभी के लिए एक इंद्रियों का आनंद है। सद्या को बांटने के लिए परिवार और दोस्त इकट्ठा होते हैं। दावत फर्श पर परोसी जाती है, जो समानता का प्रतीक है। भोजन बांटने से प्रेम और एकता के बंधन मजबूत होते हैं। ओणम सद्या सिर्फ भोजन नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो शरीर और आत्मा को पोषण देता है। यह प्रकृति की प्रचुरता और साझा करने की खुशी की याद दिलाता है। भाग 6, समारोह और तमाशे।
ओणम शानदार आयोजनों का समय होता है। वल्लमकली, स्नेक बोट रेस, एक रोमांचक नजारा है। बाघ नृत्य, पुलिकली, एक और आकर्षण है। ओणम कहानी सुनाने, संगीत और नृत्य प्रदर्शन का भी समय होता है। ये जीवंत कार्यक्रम ओणम समारोह में रंग और उत्साह जोड़ते हैं और हमारी भारतीय संस्कृति और विरासत के बहुमूल्य तत्वों को प्रदर्शित करते हैं। साथियों, ऐसी ही अद्भुत कहानियों और रोचक तथ्यों को जानने के लिए जुटे रहिए हमारे चैनल एंशिएंट हिस्ट्री एंड संस्कृत को सब्सक्राइब करिए। आप सभी का धन्यवाद।